एक पुरुष कहता है ये मेरी पत्नी है, पर उस स्त्री का किसी दूसरे पुरुष से भी चक्कर चल रहा, वो भी कहता है ये मेरी है और ये भी कह रहा मेरा। बताओ, एक स्त्री को दो पुरुष कह रहे हैं मेरा, किसकी है वो? बता दो, है कोई उत्तर आपके पास? झूठ का क्या उत्तर होगा? ना तुम्हारा पति है ना तुम्हारी पत्नी। हम ये नहीं कहते कि रिश्ते ना निभाओ, ना जी, पति पत्नी का रिश्ता निभाओ, माँ बेटे का रिश्ता निभाओ, पिता पुत्र का रिश्ता निभाओ, भाई भाई का, सारे रिश्ते निभाने हैं। लेकिन ये सोच कर नहीं कि ये मेरा है, ये सोच कर के ये मेरे नहीं, सिर्फ भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, अर्थात मुझे तो केवल भगवान के चरणन को ही भरोसो है, ये मेरे हैं। ये जगत में मैं व्यवहार करूं, ये मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम व्यवहार ना निभाओ पत्नी से या पति से, ना जी, रिश्ते निभाना, मजबूती से निभाना, लेकिन भाव यही हो कि ये कुछ मेरा नहीं, भगवान ही मेरे। तन संसार के लोगों के साथ जुड़ा हो पर मन भगवान से जुड़ा हो, बस मैं इतना चाहता हूं। मेरे सबको समझाने का अर्थ यही है कि तन संसार से जुड़ा हो पर मन भगवान से जुड़ा हो। समझ में आ गई इतनी, बस इतना, और ज्यादा हम तो कुछ जानते ही नहीं है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आप लोग रोते हैं, किसी की पत्नी मर गई, रो पत्नी के लिए, पत्नी चली गई, पत्नी 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 पत्नी। किसी का पति चला गया, अब रो, कितने दिन रोगे? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 साल, साल भर, कितना? क्या मिलेगा रो के? पागलों की तरह रो रही हो मेरी मां, पति के नाम पर, पत्नी के नाम पर, बेटी के नाम पर, बेटों के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम, रो रहे हैं, रोते रहो पागलों की तरह। क्या होगा? क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे संग जितने लोग हैं आज वो सब लोग एक दिन छोड़कर चले जाएंगे? ज्ञान नहीं है आपको? नहीं है तो हम दे रहे हैं, सुन लो, सुनो। आपके पास आज जितने भी लोग हैं एक दिन आपको छोड़कर जाएंगे। पहले पति जाएगा कि पत्नी जाएगा ये विधाता जानते हैं, मैं नहीं जानता, पर ये मैं जानता हूं कि 2 में से एक जाएंगे। क्यों जी, सत्य है ये बात। मैं ये नहीं जानता कि पहले कौन जाएगा पति पत्नी में, पर यह जानता हूं कि 2 में से एक जाएंगे जरूर। पहले कौन जाएंगे ये विधाता जानते हैं, तो जाएगा, चाहे पत्नी पहले मरे या पति पहले। इसलिए तुम काहे इतना अटैचमेंट उनसे, जानो ना कि ये जाने वाली है, काहे इतना मोह ममता करो। जिंदा है प्यार करो, जिंदा है प्रेम से रहो, जिंदा है सम्मान दो, सम्मान लो, ये ठीक है। अटैचमेंट नहीं, अब इसके बिना क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, रहना ही पड़ेगा भैया, रहना ही पड़े। क्या लोग नहीं रह रहे हैं? ये तुम्हारा जो अटैचमेंट है ना संसार से, यही तुम्हें रुलाता, यही तुम्हें सताता। इसलिए अभी से तैयार रहो, इस बात कमर कस के रहो। जाएंगे सब लोग और हमें रोना नहीं है, हमें रोना है तो सिर्फ भगवान के लिए रोना है, क्योंकि ये संसार में मृत्यु ही सबसे बड़ा सत्य है। आज वो गए हैं, कल हमें भी जाना है, तो जाने के पहले कुछ पुण्य करके जाएं, कुछ भलाई करके जाएं, वो पुण्य हमारे साथ जाता है। जाना तो सबको ही है। एक कच्चा नारियल होता है, एक पक्का नारियल, बताओ दोनों में क्या अंतर है? जल्दी से बताओ। एक कच्चा नारियल होता है, एक पका हुआ, दोनों में क्या अंतर है? जोर से बोलो मेरी मां। यही अंतर होता है कि जो पका हुआ नारियल होता है वह खोपड़ी से अलग होता है ना, बाहर वाले से अलग होता है। हाँ? उसको बजाओ, अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। पका हुआ नारियल अलग, उसका गोला अलग होता खोपड़ी से,
और कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका रहता। कच्चे नारियल को तोड़ेंगे तो खोपड़ी टूटेगी, नारियल भी टूट जाएगा। जबकि पके हुए नारियल को तोड़ेंगे तो खोपड़ी टूटेगी, उसका गोला नहीं टूटेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं ना? समझ? कच्चा नारियल जिसके अंदर पानी होता है वो कच्चा नारियल होता है। एक पानी वाला नारियल, हरा नारियल जो हम लोग पीते हैं पानी, वो नारियल अलग, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो नारियल जिसके अंदर पानी, जो आप लोग सगुन में तोड़ते हैं, है ना, वो नारियल कच्चा होता है। उसका जो गोला होता है वो खोपड़ी से बाहर वाले से चिपका होता है। जबकि पका हुआ नारियल खोपड़ी से चिपका नहीं होता। तो खोपड़ी टूटती है तो कौन टूटता है और कौन नहीं टूटता, आप बताओ। नारियल की खोपड़ी टूटने पर कौन सा नारियल टूटता है, कौन सा नहीं टूटता, जल्दी बोलो। कच्चा नारियल टूट जाता है, जबकि पका हुआ नारियल का गोला नहीं टूटता। उसी प्रकार जब आप कच्चे नारियल होते हैं ना, तो आप भी बाहर वालों से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका था। संसार के लोग मरे तो आप भी, मैं भी मर गई, मैं भी मर गया, मतलब नारियल टूटा, खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया। वो मरा, तुम भी अपने आप को मरा हुआ मान रहा, मैं भी मर गई, मैं भी मर गया। जबकि पका हुआ नारियल की खोपड़ी टूट जाने पर भी उसका बाल भी बांका नहीं होता। पका हुआ भक्त वही है, पका हुआ सत्संगी वही है कि बाहर के लोग जाते रहें, आते रहें, मरते रहें, तो नियम है, सत्यता है। तुम बिल्कुल अपने आनंद में मस्त रहो, भगवान के चिंतन में कोई प्रभाव उसका आप पर ना पड़े, खुश रहो। ये नहीं कि तुम मुर्दा मरा पड़ा वहीं तुम हंसने लगो, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं, पर अंदर से प्रसन्नता इस बात की हो कि इनकी यात्रा इतनी थी, आज पूरी हो गई। इनकी यात्रा इतनी थी, आज पूरी हो गई। यही इस धरती का सत्य है। अब इस सत्य को आप कब जान जाएं, कितनी देर में समझ लें, वो आप पर निर्भर करता। समझ लेंगे तो दुख से बच जाएंगे, नहीं तो फिर कच्चे नारियल की तरह बाहर वालों को कुछ हुआ तो तुम भी टूट गए, महाराज बड़े डिप्रेशन में आ गए, थोड़ा लाख रुपया का नुकसान हो गया, डिप्रेशन में पड़े। कच्चे नारियल हैं ये, पका हुआ कौन? जो हो रहा है, हम कर्म करते रहें, हम मेहनत खूब करें, पर विश्वास ईश्वर का रखें। कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल भगवान देंगे, तुम कर्म करते रहो, ईश्वर देंगे ना।